बच्चों जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का जो फाइनल एग्जाम 2025 में आप लोग देने जा रहे हो, उसके लिए हम लोग जो है ना फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं बच्चों, आप लोगों का जो फिजिक्स का फाइनल एग्जाम होगा 5 फरवरी के दिन होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है ना इस वीडियो में टोटल 70 जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर लेना और इसको याद कर लेना बच्चों, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, ताकि आप एग्जाम देने जाओ तो आप एग्जाम में पूरा का पूरा बना के आओगे। तो चलो, विषय कोड 117 है, आप लोगों को पहले से पता है, नोट्स वगैरह लेकर के पढ़ना चाहते हो बच्चों, तो आप लोग जो है इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 12th साइंस लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। नोट्स लेना तो कॉल करके पूछ लेना डायरेक्ट, ठीक है। इसका मैं पहले ही बोल दूं, नोट्स का फी 151 है, जिसे पढ़ करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों जो है ना 400 प्लस मार्क्स ला सकते हो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको लेना होगा तो जरूर पेमेंट कर लेना, पेमेंट का दूसरा नंबर भी मैं बता दूंगा। तो चलो, इस चैनल पे शाम में आपका 7 बजे डेली क्लास होता है, तो जरूर क्लास करना बच्चों, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 ही बनाना है, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा सेशन ए में, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 70 है कि नहीं 35 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों कि बताइएगा, यदि किसी तर्क द्वार का निगम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a गुना v से प्राप्त होता है तो द्वार क्या होगा? तो सिंपल सा वो NAD जो ना AND गेट होगा। ऑप्शन बराबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 2 नंबर का। तो हम लोगों से पूछा गया अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती कितनी है? तो दूसरा का ए हो जाएगा, ई भी होता है 1 EV, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य होगी, संख्या क्या होगी? तो तीसरा का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल हो जाएगा 11 0 11 2, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का। और मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लीक होता है ना तो उसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। गूगल में जाकर के begusarahelp.com या फिर मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे। मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल चलो क्वेश्चन आंसर को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलो, चौथा है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निगम आवृत्ति क्या होगी? तो बच्चों आप चौथा का ऑप्शन नंबर सी याद रखना, 100 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। हम लोगों से बोला गया वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा मॉडुलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहेंगे? तो 5वां का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोडोम कहेंगे, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 6ठा नंबर बोला, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी क्या होगी? तो 6ठा का हमारा ए हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, संकीर्ण का मापन किया जाता है तो 7वां का बी हो जाएगा, जो ना देसी वेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 10 नंबर का। 8 नंबर का तो बोला एक बंद चालक के निकट तक चुंबक स्थित है, चालक में जो ना धारा उत्पन्न की जा सकती है, यदि क्या होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें जो है ना चुंबक और चालक के बीच अपेक्षित गति हो, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 9 नंबर बोला कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होगा, तो 9वां का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विक्षेप थीटा के बराबर, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 10 बोला कि एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है किसको? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 10वां का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, समानांतर में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 11 नंबर बोला कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों, 11वां का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कुंडली तल के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 12 नंबर का। बोला गया किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्राप्त जो ना प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा? तो बच्चों ध्यान रखना, 12 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल ये हो जाएगा m/n, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है? तो 16 का बात करेंगे, 14 है ना, 13 है, तो चलो 13 का बी नंबर हो जाएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्रुव परिवर्तनता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होगा, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए μ0 m बटे 4 पाई r, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है μ0 e⁻⁴
पर पावर -1/2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। 15 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। बोला गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? तो 16 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 0। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों से पूछा गया समान दिशा में समान वेग से गति इलेक्ट्रॉन किरण कुंज की प्रकृति क्या होगी? तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ध्यान रखना, इनमें से कोई आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 18 नंबर, बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र वी रैकरिंग में स्थित एम रैकरिंग चुंबकीय आघूर्ण वाले डारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जो ना पाई रैकरिंग का मान क्या होगा? बच्चों ध्यान रखना, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे 18 का, तो ये हमारा जगह पाई रैकरिंग बराबर एम रैकरिंग गुने बी रैकरिंग, ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 19 नंबर बोला कि स्वप्रयुक्त का ऐसा मात्रा क्या होता है बच्चों? तो 19 का हमारा ऑप्शन में डी हो जाएगा, हेडनी को हम लोग क्या कहते हैं? एच द्वारा सूचित करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया यहाँ पर बच्चों जो है ना 20 नंबर, धातु से बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति क्या होगी? तो 20 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जो ना अवमंदित, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 21 नंबर बोला डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो 21 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, तो बिल्कुल 22 का हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आभासी और उड़ता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा बच्चों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 23 बोला मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो 24 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ दृष्ट दोष में, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। बोला गया आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है बच्चों? तो 25वां का भी हो जाएगा परिकिरणन, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 26 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया बच्चों। क्वेश्चन हम लोगों से बोला दो कला संबंध शर्तों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो बिल्कुल 26 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के समानुपाती, ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करेंगे 27 का। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला जो ना एक परवीनी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, जबकि क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्या होता है? कलाएं समान हो, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दी ब्लॉगली तरंग दैर्घ्य क्या है बच्चों? ध्यान रखना, बिल्कुल यहाँ पर हमारा 28 का बी नंबर हो जाएगा, जो है ना डेल्टा बराबर H/mb, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 29 का। 29 नंबर हम लोगों से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा जो है ना अवरुद्ध है? तो बच्चों 29 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा DC, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन हम लोगों से 30 नंबर बोला गया कि बताइएगा 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा? तो 30 का हमारा ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी कि 3:2, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। बोला गया किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी, तो बिल्कुल 31 का आप जो है ना बच्चों इसको छोड़ देना, इसका मान नहीं ये मतलब ऑप्शन ही गलती दिया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 32 नंबर बोला गया एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम जो ना प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा बच्चों? तो 32 का बात करेंगे ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, एन का स्क्वायर, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का। बोला गया दुई जो है ना विभव मापी की सुग्राहरता को बढ़ाने के लिए क्या होगा? तो बच्चों ध्यान रखना 33 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 34 नंबर का। तो बोला हम लोगों से हो गया कि वैद्युत संबंधित जो है ना किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे? तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण से, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं 35 का। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन
बटे न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 35 का परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रा क्या होगा? तो 36 का ए हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 37 नंबर क्वेश्चन। बोला गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो 37 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा एल जो ना एम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं 38 नंबर का। बोला गया 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो बच्चों 38 का हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 5 × 10⁻90 कूलम। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम लोगों से 39 नंबर। बोला गया 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। हम जो ना इस निकाय का विद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण क्या होगा? तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा 39 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 25 × 10⁻⁻2 कूलम मीटर। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 40 नंबर। बोला गया क्वेश्चन बोला धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? बच्चों 40 का ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा सर्वत्र शून्य रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। हम लोगों से बोला गया एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो 41 का बात करेंगे ना, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, शून्य होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से जो है ना यहाँ पर 42 नंबर बोला गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होगा। तो बिल्कुल 42 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, शून्य होगा। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 43 का। बोला गया प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है बच्चों? तो 43 का हमारा बी हो जाएगा उच्च वोल्टता। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। बोला गया चुंबकीय क्षेत्र बी डैकरिंग का ऊर्जा घनत्व क्या होगा? तो 44 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा b²/2μ0। ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए अगर ओरिजिनल पेपर लीक होता है तो इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना होगा और सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर जो आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आप ऊपर करेंगे फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा ना तो नीचे आपको क्लास जो है 12th का एक सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए नीचे बढ़ना इस प्रकार से क्लास 12th का यहाँ पर देखिए कंप्लीट सेशन देखने को मिल रहा है। ये रहा क्लास 12th का सेशन। तो देखो बच्चों फर्स्ट में फिलहाल अभी जो है आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है बच्चों फाइनल एग्जाम का वो डाउनलोड करने का लिंक दिया गया। आप इस पर क्लिक करके होगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। इसको करने के लिए नीचे बढ़ना बच्चों, सिंपल सा नीचे बढ़ोगे, नीचे आना तो यहाँ पर आप लोगों को जो है देख लेना क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है लिंक 1 लिंक 2 देखो ये जो एडमिट कार्ड है लिंक 1 लिंक 2 दोनों पे में से कोनों में क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और फाइनल पेपर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है बच्चों। और फाइनल पेपर के लिए भी सेम यहाँ पर लिंक एक्टिव किया जाएगा बच्चों क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के नाम से। तो आप चेकआउट वगैरह आके करो, मैं बिल्कुल अपडेट कर दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे अगर लीक होगा तब। या फिर बच्चों उस पर अगर नहीं मिले तो गूगल को ओपन करना है begusarayhelp.com। आप लोगों को गूगल में आके सर्च कर लेना, देख लो इस प्रकार से सेम करना है सर्च तभी हो पाएगा। फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में आपके सामने जो है begusarayhelp.com का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़। तो आइए बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है कि तप्त ताड़ एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा में कौन सा कोण मापा जाता है? बच्चों ध्यान रखिएगा 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि मूल औसत वर्गमान। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर बोला गया यदि डी एस पर रेकरिंग क्षेत्र पर सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी रेकरिंग लंबवत हो तब डी एस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? बच्चों ध्यान रखिएगा 45 का ऑप्शन हमारा सी हो जो ना 45 नहीं 46 डी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 से प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? तो 47 का ए हो जाएगा ओम। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 46 है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। तो 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा 0। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव धारा विभवांतर बल के बीच कलांतर डेल्टा हो तो शक्ति गुणनांक का मान क्या होगा? बच्चों ध्यान रखना शक्ति गुणनांक का मान हो जाएगा कॉस डेल्टा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। बोला गया हम लोगों से ऐसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है बच्चों 50 का ऑप्शन का प्रतिरोध का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है कि बताइएगा एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा समीकरण 1I बराबर जो है ना ये दिया गया आपका 1.0.6 साइन जो ना 100/t से निरूपित होता है। तो बच्चों आपको बताना है प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति क्या होगा। तो डायरेक्ट याद रखना बच्चों ये हमारा हो जाएगा 50
प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाला धारा क्या होगा, तो 52 का ए हो जाएगा डीसी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। बोला गया वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो 53 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर। बोला गया संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी, तो बच्चों ध्यान रखना 54 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा P1 प्लस P2, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर। बोला गया किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो 55 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी का, ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट होगा। और सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। 56 नंबर बोला गया हम लोग से इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये होता है अपवर्तन के कारण, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बोला एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी, तो 57 का भी हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी के बीच संबंध क्या होगा, तो 58 का हमारा ए हो जाएगा ई बराबर माइनस टीवी बटे डी आर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 59 नंबर बोला जा रहा है आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो ना अनुक्रमानुपाती होती है, बिल्कुल हमारा 59 का भी हो जाएगा, यानी कि आर पर पावर माइनस 3 के, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात करते हैं 60 का। बोला गया पिको फैराड मात्रक किसका है, तो 60 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि वैद्युत धारिता का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है 61 किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पे, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 61 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्लेटों के आवेश पर, राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 62 नंबर का। तो बोला गया हम लोगों से, बोला गया बच्चों कि बताइएगा एक गोलियां चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो बच्चों 62 का हमारा सी नंबर हो जाएगा 9 किलोमीटर, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 63 नंबर की किसी धातु का परावृत्तांक होता है, तो 63 का हमारा डी हो जाएगा अनंत, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन का फोटो सेल आधारित होता है, तो 64 का हमारा बी हो जाएगा वैद्युत विभव वैद्युत जो ना प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का। बोला गया हम लोगों से कैथोड किरण समूह किसका है, तो 65 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या है, तो 66 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 0.6931 बटे डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात करते हैं 67 का 6 गुणनांक का ऐसा इकाई क्या है, तो 67 का हमारा भी हो जाएगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। बोला गया यदि 9th पर पावर जो है ना 230 के पर एक परमाणु जो ना न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो 68 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा 140, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 नंबर बोला पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं तो क्या एक बनता है, तो बच्चों 69 का हमारा डी हो जाएगा दिष्टकारी की तरह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 70 नंबर का। बोला गया निवेशी वोल्टेज बटे धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहेंगे क्या, तो 70 का हमारा भी हो जाएगा प्रवर्तक। तो इस प्रकार से हमने आज के क्लास में 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को किए हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का बायो का। तो सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करना, शाम में 7 बजे जरूर जुड़ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।